हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में से एक ब्राउनो मैनलॉस्की के बारे में। इनको समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनके बेस के मतलब कि स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है पहले ही। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि उससे आपको एक बेस पता चल जाएगा और इस वीडियो में जो भी टर्म्स आएंगे, जो भी नए नए वर्ड्स आएंगे, उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि ब्राउन और मैनलॉस्की ने क्या कहा था, सोसाइटी को लेकर उनका क्या पर्सपेक्टिव था, आखिर उनको फंक्शनलिस्ट कैसे कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउन और मैनलॉस्की जो हैं वो हमारे प्योर फंक्शनलिस्ट हैं। इनको फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या है फील्ड वर्क के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी की थी, फील्ड वर्क पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। फील्ड वर्क क्या है कि आप किसी भी सोसाइटी के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो आप वहीं पर रहकर, उन लोगों के बीच में रहकर उनके बारे में समझते हैं, वहीं पर जाकर। ठीक है, फील्ड में उतर के, कहते हैं ना कि फील्ड में उतर के चीज़ों को समझना, ज़मीनी स्तर पर बातें क्या हैं, तो वही उनका काम था, वही उन्होंने किया। फील्ड वर्क के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की हैं, फील्ड वर्क को बहुत ज़्यादा महत्ता दी है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और ब्राउन मैनलॉस्की ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे, डिटेल में तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो मैनलॉस्की जो हैं वो, इनका जन्म होता है 1884 में। कहाँ पर होता है? पोलैंड में। भले ही पोलैंड में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी जो स्टडी थी वो रही है लंदन में। इसलिए इनको ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं कहीं कहीं, क्योंकि इनकी जो पढ़ाई रही है वो सब लंदन में ही रही है, इस वजह से। फादर ऑफ मॉडर्न फील्ड वर्क, फादर ऑफ मॉडर्न फील्ड वर्क भी कहते हैं। इन्होंने लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक स्मॉल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बात की है। मतलब कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कम्युनिटी को जानने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना, उसको समझना, तौर तरीके देखना, वहाँ पर रहकर खुद से समझना। ठीक है, और इन्होंने ट्रॉबलैंड आइलैंडर्स पे भी स्टडी की है, जो कि पैसिफिक ओशियन के साइड, साउथ वेस्ट साइड में हैं। ठीक है, और इनको जाना जाता है कि इन्होंने ट्रॉबलैंड आइलैंड पे रहकर ही काम किया, स्टडी की है अपनी, और उस पर बात की है। कोलारिंग जो कि सेरेमोनियल एक्सचेंज है, इस पर भी बात की थी, एक जो कि ट्रॉबलैंड आइलैंड के लोगों द्वारा ही की जाती थी, जिस पे उन्होंने एक बुक भी लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो। आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है वो बुक, तो वो बुक का नाम है, आप लिख लीजिए, आर्कोनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो कि 1922 में है। 1922 में आई थी इनकी एक बुक। ठीक, कोलारिंग के बारे में भी बात की है। और इनका जो इम्पोर्टेंट काम रहा है वो नीड थ्योरी ऑफ, साइकोलॉजिकल नीड थ्योरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल की नीड्स के बारे में बात करते हैं ये, इस पे भी काम रहा है। इसको समझते हैं, इस स्ट्रक्चर में आखिर ये क्या दिया गया है, किस तरह से, इसको भी समझेंगे अभी। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी कुछ बायोलॉजिकल बेसिक नीड्स होती हैं, कलेक्टिव। हर एक सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल जो होता है, कहीं भी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में जो भी रह रहे हो, उस इंसान की अपनी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, जिन्हें हम बेसिक नीड कहते हैं। बेसिक नीड जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। इंस्ट्रूमेंटल नीड्स जिन्हें कहते हैं, सोशियो कल्चरल नीड्स, जैसे कि आप बायोलॉजिकल नीड्स ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एक इंसान को उसको भूख लगती है। ठीक है, ये उसकी भूख है, हंगर एक उसकी बेसिक नीड है। अब वो बेसिक नीड, ठीक है, कुछ फिर उसमें उसको क्या करेगा, उस नीड को पूरा करने के लिए, सोशियो कल्चर नीड को पूरा करने के लिए कुछ काम करेगा। ठीक है, उसको पूरा करके फिर एक सिंबॉलिक इंटरेक्टिव नीड को भी पूरा करेगा। मतलब ये जो इम्पोर्टेंट नीड्स के बारे में बात करते हैं ना ब्राउनो मैनलॉस्की, इसको समझेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ब्राउनो मैनलॉस्की जो है पोलैंड में जन्मे थे और एक इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा प्रभावित ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी थे से इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि लंदन में इन्होंने पढ़ाई की है अपनी, और फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं फंक्शनलिज्म के। और इनकी जो पहली स्टडी जो थी 1915 में ट्रॉबलैंड आइलैंडर पे, जो कि साउथ वेस्ट पैसिफिक में पाई जाती है।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी स्टडी रही है। उन्होंने क्या है, उनकी एक होलिस्टिक अप्रोच रही है। होलिस्टिक अप्रोच क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड स्टडी को करते समय क्या है कि सब कुछ उसके बारे में देखना, सारे एस्पेक्ट को देखना उसके, ठीक है। एक होलिस्टिक अप्रोच रही है इन स्टडिंग द नेटिव ऑफ सोशल इंटरेक्शन। लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, लोग आके जुड़े हुए कैसे हैं, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स उस सोसाइटी की क्या है, कल्चर क्या है उस सोसाइटी का, इस सभी के बारे में बात करते हैं। और एनुअल कलरिंग एक्सचेंज, जो कि सेरिमोनियल एक्सचेंज होती है, जो कि हर साल होती थी उन लोगों में, उस आइलैंड पे रहने वाले ट्राइब्स के बीच में, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएट किससे करते हैं, मतलब इन्होंने एक तो फील्ड वर्क से भी एसोसिएट थे, मतलब फील्ड वर्क के बारे में बात की है। मैजिक, रिलीजन, किनशिप एंड ट्राइब, इन सब पे भी बात करते हैं। ट्रेड, ठीक है। किनशिप अलजेब्रा इसलिए इनका एक कॉन्सेप्ट भी है, जो कि आगे देखेंगे। इस तरह से इनका एक पूरी जर्नी थी, जो कि सोसाइटी को समझने की जर्नी थी। किस तरह से समझा उन्होंने, किस तरह से फील्ड वर्क की, कहाँ पर की, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने मैजिक पर भी बात की है, रिलीजन पे भी बात की है, किनशिप टर्मिनोलॉजी इसको यूज़ किया है, ट्रेड, आखिर आइलैंड पर रहने वाले लोग ट्रेड कैसे करते थे, इस पर भी बात करते हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी हैं जो पेपर में अक्सर पूछ ली जाते हैं। कौन कौन सी, जैसे कि टॉपलैंड आइलैंडर्स, जो कि आइलैंड्स जो 1915 में आई थी। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में, जिसको मैंने आपको पहले मेंशन किया था इस बुक को। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1922, मैजिक, रिलीजन एंड मैजिक, साइंस एंड रिलीजन 1948 में आई थी। डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज 1961 में। इस तरह से ये इनका वर्क था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन बुक्स को अच्छी तरीके से, या इनके वर्क को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट देखते हैं आखिर क्या है। मैलिनोस्की ने इंडिविजुअल नीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है कि आखिर इंडिविजुअल अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किस तरह से सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, सोशियो कल्चरल नीड्स किस तरह से पूरी करता है, उसके बारे में बात करते हैं। बायोसाइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म और नीड्स फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। सोसाइटी किस तरह से इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा करता है, इसके बारे में बात कौन करता है, मैलिनोस्की। उन्होंने किस पे एनालाइज किया था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे विश्लेषण किया था, जिसको मैंने आपको बताया था। उन्होंने रिलीजन पे बात की है, मैजिक पे बात की है, और साइंस पे बात की है, जो कि पुरानी सोसाइटी में, प्रिमिटिव सोसाइटी में साइंस क्या थी, क्योंकि साइंस तो तब भी थी और साइंस आज भी है ना। मैजिक, रिलीजन, धर्म, धर्म तो हमेशा से ही है, चाहे तब की बात हो चाहे अब की बात हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे, जेम्स फ्रेजर की जो एक बुक थी गोल्डन बॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है गोल्डन बॉग। तो गोल्डन बॉग से आप इन्होंने, जेम्स फ्रेजर ने भी मैजिक पे बहुत सारा काम किया है, ठीक है। मैजिक, ब्लैक मैजिक, इस तरह से इनके काम रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जेम्स फ्रेजर की ही बुक है गोल्डन बॉग, इससे प्रभावित हुए, इसलिए इन्होंने मैजिक एंड साइंस पे बात की है। उन्होंने स्टडी किया है क्या कि कस्टम एंड यूसेज जो भी होते हैं मतलब जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो कैसे क्राइम को बढ़ावा देते हैं, किस तरह से क्राइम उससे निकलता है। जैसे हम समझ सकते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव टाइम की बात कर रही हूँ मैं, इसको कोई पर्सनली मत लेना। जैसे कि पुराने समय में क्या होता था कि लोग बलि चढ़ाते थे, अब ये एक परंपरा थी, बलि चढ़ाते थे। किसी लड़की की शादी करा दी या कुछ भी है, इस तरह से ये क्राइम है, एक तरह से ये तो क्राइम ही है ना। तो कस्टम कैसे लोगों को क्राइम की ओर ढकेल रहा है प्रिमिटिव सोसाइटी में, इस पे भी सोसाइटी में बात करते हैं। कौन करते हैं, मैलिनोस्की। तो फंक्शनलिज्म, इसके बारे में मैंने आपको पुरानी वीडियो में बिल्कुल बताया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को देख लीजिए, फंक्शनलिज्म क्या है इसको समझ सकते हैं। तो फाउंडिंग फादर कौन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के फाउंडिंग फादर जैसे कि ये हैं, जो भी हैं हमारे, हर्बर्ट स्पेंसर हों, चाहे ऑगस्ट कॉम्ट हों, या फिर डर्कहाइम हों, या टर्कॉट पार्सन, या फिर आर्किमिडीज। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं, और ऑगस्ट कॉम्ट, ठीक है। ये फाउंडिंग फादर हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के। और उसके बाद बात करते हैं डर्कहाइम ने वैसे भी सोशल कोहेजन के बारे में बात की थी कि सोशल कोहेजन, सोसाइटी कैसे यूनाइट में रहती है, लोग कैसे एक साथ रहते हैं मिलके सोसाइटी में, ठीक है। और क्राइम के बारे में कि रिलीजन का भी अपना एक फंक्शन है, क्राइम का एक अपना फंक्शन है, और
इस सब के बारे में बात करते हैं। कौन? हमारे इमानुएल डर्कहाइम। टैलकॉट पार्सन के बारे में बात करते हैं तो टैलकॉट पार्सन ने होमियोस्टैटिस के बारे में बात की थी। इक्विलिब्रियम यानी कि सोसाइटी में जो एक्शन, सोशल एक्शन जो होते हैं वो किस तरह से सोसाइटी में फंक्शनलिज्म यानी कि एक दूसरे को बांधे रखते हैं। एजिल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, टैलकॉट पार्सन का, जिसमें एजिल मॉडल यानी कि एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, इसके बारे में बात कौन करते हैं? हमारे टैलकॉट पार्सन। उसके बाद आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फंक्शनलिज्म को पीक पॉइंट पे पहुंचा दिया था। ठीक है, ये फंक्शनलिज्म के अंतर्गत भी आते हैं आर.के. मर्टन, और एक क्रिटिसाइज करने वाले सोशलॉजिस्ट भी हैं। कौन है? आर.के. मर्टन। इन्होंने अपनी एक मिडिल रेंज थ्योरी दी थी और फंक्शन एंड डिसफंक्शन के बारे में बात की थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें फंक्शन भी करती हैं और कुछ चीज़ें फंक्शन नहीं भी करती हैं। फंक्शनलिस्ट क्या कहेंगे? फंक्शनलिस्ट तो यही कहेंगे ना कि सोसाइटी में जो कुछ भी है सब कुछ अपना एक फंक्शन कर रही है। सोसाइटी में जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, मैरिज हो गई, पॉलिटिक हो गई, रिलीजन हो गया, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि सोसाइटी में अपना एक कुछ फंक्शन कर रहे हैं। उनका कुछ ना कुछ काम है। अगर उनका कोई फंक्शन नहीं है, अगर उनका कोई रोल नहीं है, तो सोसाइटी उस चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ऐसा कौन कहते हैं? हमारे फंक्शनलिस्ट है। लेकिन आर.के. मर्टन आते हैं जो कि इस फंक्शनलिज्म को बहुत ही चरम सीमा पर ले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का एक फंक्शन है, कुछ चीज़ें डिसफंक्शन भी करती हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ के ऑल्टरनेट फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में खैर मैं जो आपको अभी बता रही हूँ ये मैं पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कि किस तरह से सारे थिंकर्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेलिनोव्स्की आते हैं। अब मेलिनोव्स्की क्या कहते हैं? मेलिनोव्स्की जो है प्योर फंक्शनलिस्ट है। वो इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब कि व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं। वो सोसाइटी में कहते हैं ना कि मेन मैक्रो थिंकर नहीं है, बड़ी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। वो सोसाइटी में उस इंसान को देख रहे हैं, पर्टिकुलर इंसान को, कि उसका फंक्शन क्या है, उसकी नीड्स को वो कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं मेलिनोव्स्की। ठीक है, इंडिविजुअल नीड जो है फुलफिल करता है किस तरह से? अपने सोशल इंस्टीट्यूशन से। सोशल इंस्टीट्यूट मतलब कि एक इंडिविजुअल है, उसकी फैमिली उसको नीड पूरी कराएगी, मैरिज से उसकी सेक्सुअल नीड पूरी होंगी, रिलीजन से उसको क्या होगा कि उसको मेंटली सेटिस्फैक्शन या कुछ हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है खैर रिलीजन को लेकर। तो हर एक इंडिविजुअल को जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने में मददगार होते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? हमारे मेलिनोव्स्की। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग जो भी सोसाइटी में है, जो कुछ भी है, हर चीज़ का एक फंक्शन है। अगर नहीं है तो सोसाइटी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। जैसे कि अब हम समझ सकते हैं, जैसे पुराने टाइम में, जैसे आज से 3-4 साल पहले की बात करते हैं, कोरोना के टाइम पे जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे क्या था, चीज़ें वैसे फंक्शन नहीं कर रही थी जैसे नॉर्मल तरीके से फंक्शन करती हैं। लोग वैसे एक दूसरे के साथ नहीं थे फैमिली में, इसीलिए बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लोग अलग हो रहे थे फैमिली से और अकेलेपन से, इस तरह से। ठीक है, तो सोसाइटी में हर चीज़ का एक फंक्शन है। वो अगर फंक्शन नहीं करेंगी चीज़ें, अगर जो चीज़ जिस तरीके से बनी हुई है तो सोसाइटी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं रिलीजन का भी अपना एक फंक्शन है। क्या है कि लोगों को एक साथ जोड़ के रखना, मोरल नैतिकता के बारे में बताना, गाइड करना लाइफ के बारे में, वर्शिप ऑफ हायर पावर, मतलब जो सुप्रीम पावर है इस यूनिवर्स की, उसकी वर्शिप करना, उसकी पावर को स्कूल क्या करता है? हमें एजुकेशन देता है। ठीक है, फैमिली क्या करता है? हमें सपोर्ट देता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिप्रोड्यूस करती है फैमिली, सोशलाइज करती है किसको? बच्चों को। समाज में मैं किस तरीके से रहना है, समाज के तौर तरीकों सिखाती है कौन? फैमिली। एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन हमें सोसाइटी के स्किल्स को समझाती है कि सोसाइटी में स्किल, हमें नॉलेज के बारे में, कल्चर, यूथ को समझाती है। अगर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे यूथ को तो यूथ क्या होगा? वो एक मतलब एक सोसाइटी में बेकार ही है ना, अगर वो सही से एजुकेशन नहीं ले पाएगा।
ठीक है। पॉलिटिक्स क्या करता है कि गवर्निंग मेंबर ऑफ सोसाइटी लोगों पर गवर्न करता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का फंक्शन है। इकोनॉमिक्स का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ों का उत्पादन करना, बांटना, लोगों को कंजप्शन करना सामान का। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को देख लें, सोसाइटी में हर चीज़ का एक फंक्शन है। अगर फंक्शन नहीं है तो सोसाइटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोसाइटी इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट। सोसाइटी में क्या है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि फैमिली में जो रिलीजन जुड़ा हुआ है, फैमिली से, स्कूल से एजुकेशन जुड़ी हुई है, पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स जुड़ी है, सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिल्कुल, है ना। अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो सोसाइटी में क्या होगा कि चीज़ें अपने आप फंक्शन नहीं करेंगी और सोसाइटी उस तरह से कोलैप्स, यानी कि क्या होगा, सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना। तो इस तरह से फंक्शन क्या करता है, मैन लॉस की क्या बात करते हैं कि इंडिविजुअल के नीड्स के बारे में। और फंक्शन क्या कहता है कि हर चीज़ का एक फंक्शन है। जैसे कि हम स्पेंसर क्या कहते हैं, स्पेंसर कहते हैं, बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, बॉडी यानी कि इसलिए उनकी ऑर्गेनिक एनालॉजी की एक थ्योरी है जिसमें सोसाइटी वर्सेस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। यानी कि क्या होता है बॉडी में, क्या है कि हमारी बॉडी में हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि हमारे हाथ जो है हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारा ब्रेन जो है हमारे माउथ से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम उस चीज़ को बोल भी नहीं पाएंगे। अगर हमारा यह बॉडी में लंग्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारी हार्ट बीट नहीं होगी, लीवर फंक्शन नहीं करेगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, है ना। मतलब सारी चीज़ों का अपना एक फंक्शन है बॉडी में, है ना। बॉडी में अगर कोई एक भी पार्ट अगर डिस्टर्ब होता है, कोई एक भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो पूरी बॉडी में ही फंक्शन करना में प्रॉब्लम होती है ना। इसी तरीके से फंक्शनलिज्म बात करते हैं। और बॉडी के पार्ट्स क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी पार्ट ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक दूसरे से अलग है। फंक्शनलिज्म बात करता है फंक्शनल थ्योरी में जैसे कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कौन कौन, जैसे कि गवर्नमेंट, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन जुड़ा हुआ है, फैमिली, मीडिया से, रिलीजन से, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैलिनोव्स्की के अकॉर्डिंग फंक्शनलिज्म क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि मैलिनोव्स्की को हम इतनी बार बोल चुके हैं भाई प्योर फंक्शनलिस्ट कहते हैं, प्योर फंक्शनलिस्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको देखते हैं। मैलिनोव्स्की कहते हैं कि हर सोसाइटी में अपना एक कल्चर होता है, हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है ना। आप खुद भी सोच सकते हैं, देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, अपनी सोसाइटी में देखने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है। हर सोसाइटी का एक कल्चर है और उस सोसाइटी में हर कल्चर का कोई ना कोई फंक्शन तो होता ही है, ठीक है। और अगर वो कल्चर का कोई फंक्शन नहीं है तो सोसाइटी का क्या, सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से क्या है कि जो मैन है, मतलब एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, उसकी भी अपनी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है। और कल्चर क्या करता है, उनको पूरा करता है। किस तरीके से पूरा करता है, सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि हमारी सोसाइटी में बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो इंसान की पूरी कौन करता है, कल्चर। और कल्चर ही प्रोवाइड कराता है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, आर्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन कराता है, इन सभी नीड्स को पूरा करने के लिए हेल्प करता है कल्चर, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है उसका नाम है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज, है ना। तो ब्राउन और मैलिनोव्स्की की बुक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। तो कल्चर क्या है, कल्चर कौन कौन सी नीड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, हो सकता है और भी नीड्स जो है, यही नीड अकेली ना हो। कल्चर जो है बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरी करता है एक इंडिविजुअल की, मेंटल नीड्स को, और फिजिकल नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ इकोनॉमिक नीड्स आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक नीड्स किस तरह से पूरी होंगी इंसान की आखिर। तो इकोनॉमिक नीड्स ऐसे पूरी हो सकती हैं एक कल्चर की, जैसे कि किसी कल्चर में, मान लीजिए हम अपने इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में क्या है कि बहुत कल्चर है, एक इंडियन कल्चर में क्या है कि जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो हर एक, मान लीजिए दिवाली आती है, ठीक है। दिवाली में क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक नीड्स पूरी होंगी। किस तरीके से, एक दिया वाले जो दिया लगा रहा है, एक कैंडल्स लगा रहा है, एक मिठाई वाला है, या
क्रैकर्स वाला या कुछ भी फूल वाला या लाइटिंग वाला कुछ भी, हर किसी की इकोनॉमिक नीड्स पूरी होंगी कल्चर से। मतलब एक रिलीजन से जोड़ रही हूँ मैं कल्चर को यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकल नीड्स भी पूरी होंगी उस कल्चर से, जैसा वहाँ पे कल्चर होगा। ऐसा कहते हैं हमारे मैलिनोव्स्की, जो कि इनकी एक थ्योरी है कल्चर की। इनके मेजर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। थ्योरी ऑफ वाइटल सीक्वेंस, और इम्पॉर्टेंट है ये सब। थ्योरी ऑफ वाइटल सीक्वेंस, 3 टाइप ऑफ नीड्स, 3 सिस्टम ऑफ लेवल, टाइप्स ऑफ बेसिक नीड्स एंड 4 फंक्शनल इम्परेटिव्स। 4 फंक्शनल इम्परेटिव्स के बारे में टैलकॉट पार्सन भी बात करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग है, आप देख लेना, अभी आगे दिखाएंगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अब इनकी ना ये बात करते हैं कि अगर आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हो किसी भी सोसाइटी या किसी भी कल्चर को समझने के लिए, किसी भी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड इन डेप्थ स्टडीज मस्ट, क्योंकि इन डेप्थ आप जब तक डिटेल में नहीं समझ पाओगे, एक होलिस्टिक अप्रोच इनकी है, जब तक आप डिटेल में चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप उसके बारे में, उसके कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने टॉबलैंड आइलैंड पे अपनी एक इन डेप्थ स्टडी की थी। फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं इनको, पोइनियर ऑफ एथनोग्राफी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एथनोग्राफी मतलब लोगों के बारे में लिखना, लोगों के बारे में समझना। नीट थ्योरी ऑफ कल्चर, जो कि अभी मैंने समझाई है। और साइंस को क्या बोला था, साइंस एज अ प्रोफेन एंड मैजिक को सेक्रेड बोला था, किसने, मैलिनोव्स्की ने। एंड किनशिप अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं हमारे मैलिनोव्स्की जी। 3 लेवल सिस्टम क्या है, 3 लेवल सिस्टम है कि मैलिनोव्स्की का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि इंडिविजुअल के कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो कि सेटिस्फाइड होती हैं उसके सर्वाइवल के लिए। बेसिक नीड कौन कौन सी हो गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि सोसाइटी उसकी नीड्स को पूरा करेगा ही, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इंडिविजुअल। जैसे कि बायोलॉजिकल नीड्स है, उसका खाना पीना सोना, ये रोना हंसना, ये सारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं। सोशल स्ट्रक्चरल, सोसाइटी के साथ उसका मेल जोल वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। उसका सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, जब तक वो बोलेगा नहीं, अपनी बात को नहीं कहेगा, किसी को बात को समझाएगा नहीं या वो समझेगा नहीं, तो वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये है 3 सिस्टम लेवल, ठीक है। थ्योरी ऑफ वाइटल सीक्वेंस क्या है, मतलब मैलिनोव्स्की का अप्रोच था थ्योरी ऑफ वाइटल सीक्वेंस को समझने के लिए कि कुछ बायोलॉजिकल फाउंडेशन होते हैं जो कि हर एक सोसाइटी में होते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस का जो नंबर होता है वो 11 होता है, और जो हर एक सीक्वेंस होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे कि इम्पल्स, पहले तो इम्पल्स होगी उस काम को करने के लिए, फिर उसको एक्ट करेगा कोई उस काम को करने के लिए, फिर उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे कि इम्पल्स को समझ लेते हैं, वही भूख वाला एग्जांपल लेते हैं, अच्छा हंगर वाला। अगर किसी को या आपको या मुझे भूख लग रही है, अगर मान लीजिए रात में 2 बजे आप पढ़ाई करते टाइम फिर आपको भूख लगती है, तो आप सबसे पहले क्या करो, आपकी एक इम्पल्स आएगी, मतलब आपके अंदर इंट्यूशन आएगी, भूख लग रही है। फिर आप क्या करोगे, आप किचन में जाओगे, फिर किचन में देखोगे कि भाई कुछ खाने के लिए है या नहीं है। देखोगे आप एक मैगी का पैकेट रखा हुआ है, मैगी का पैकेट रखा हुआ, तो मैगी बनाई आपने, यानी कि एक्ट किया। अब एक्ट किया फिर क्या करोगे, सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा, जब आप उसको मैगी को खा लोगे पेट भर के, तो आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। कि क्या होगा, काम को देखकर, आपका जो एक्ट हो गया ना, उसको देखकर उसके रिजल्ट से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये है थ्योरी ऑफ वाइटल सीक्वेंस, जिसके बारे में बात करते हैं मैलिनोव्स्की। इनकी 3 टाइप्स ऑफ नीड्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी बेसिक नीड्स हैं ये, ठीक है। बेसिक नीड, जो कि बेसिक नीड के अंतर्गत तो आती हैं, लेकिन इन्होंने बेसिक नीड को भी कुछ और कैटेगरीज में बांट रखा है, 7 कैटेगरीज में बांट रखा है, जिसको अभी समझेंगे। तो बेसिक नीड्स हो गई, ठीक है। ड्राइव नीड्स हो गई, कुछ मतलब ड्राइव्ड होती हैं, हम जन्म से नहीं होती हैं, लेकिन आगे चल के सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कुछ नीड्स जो होती है ड्राइव्ड होती हैं। इंटीग्रेटिव नीड्स होती हैं, जो बेसिक नीड और ड्राइव नीड से मिलकर बनी होती हैं, इंटीग्रेटिव नीड्स, ठीक है। 4 इंस्ट्रूमेंटल इम्परेटिव क्या होते हैं, 4 इंस्ट्रूमेंटल इम्परेटिव, जैसे मैलिनोव्स्की ने क्या बताया था कि 4 फोल्ड सीक्वेंसेस बताए थे, जिनको बोला था 4 इंस्ट्रूमेंटल इम्परेटिव्स है, और जो कि एसोसिएट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने अपने कल्चरल रिस्पॉन्सेज में। जैसे कि कौन कौन से हो गए इंस्ट्रूमेंटल इम्परेटिव्स, पहला इकोनॉमी, और फिर सोशियो कल्चरल इम्परेटिव, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत मस्ट है एक सोसाइटी के लिए, ठीक है।
देख लेते हैं। यहाँ जो आया था ना कि बेसिक नीड्स को हमने 7 कैटेगरी से बांट रखा है। कौन कौन सी कैटेगरीज है इसको देख लेते हैं। देखो, बेसिक नीड हो गई हमारी मेटाबॉलिज्म, यानी कि भूख जो है उसमें कल्चरल रिस्पॉन्स आप क्या करोगे, भूख खाना वाना खा के, है ना। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन आप पहले देखोगे किनसेप्ट, मतलब किनसेप्टाइज बनाओगे आप अपने फाइनल किन, या फिर मतलब शादी करोगे, या इस तरह से अपने रिश्ते बनाओगे। ठीक, बॉडली कंफर्ट, आप अपनी शरीर को आराम देने के लिए, बारिश हो रही है धूप से बचने के लिए शेल्टर के मतलब एक घर के अंदर रहोगे। सेफ्टी के लिए आप प्रोटेक्शन यूज़ करोगे। ठीक है, सेफ्टी मतलब जैसे मान लो बाइक चला रहे हैं, हेलमेट लगाना है तो हेलमेट लगा के क्या है, प्रोटेक्शन ली। ठीक है, मूवमेंट्स एक बेसिक नीड है जिसके लिए कल्चरल रिस्पॉन्स क्या होगा, आपको एक्टिविटीज़ करनी होगी। कुछ ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है तो उसके लिए हाइजीन बहुत मस्ट है ना। ये हो गए हमारी बेसिक नीड्स जो कि 7 कैटेगरीज में बांटी गई थी। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेलिनोव्स्की ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक दी हैं अपनी। क्राइम, कस्टम एंड इन सैवेज सोसाइटी, जो कि 1928 में आई थी। और सेकंड बुक है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, जो कि अभी ऊपर पढ़ी थी हमने, 1944 में आई थी। मैजिक, रिलीजन एंड साइंस, 1945 में। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, आप ध्यान रखिए इन बुक्स को। ठीक है, तो ये था ब्राउन और मेलिनोव्स्की के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आखिर इन्होंने फंक्शंस के बारे में क्या कहा था, कल्चर को किस तरीके से समझाया था। ठीक है, बेसिक नीड्स के बारे में क्या बात की है, और कुछ इंस्ट्रूमेंटल इम्परेटिव्स दिए थे, नीड की टाइप्स ऑफ नीड दिए हैं, और इस तरीके से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की है हमने, और कल्चर किस तरीके से एक इंडिविजुअल की कौन कौन सी नीड को सेटिस्फाइड करता है, इसके बारे में भी हमने आज बात की है। ठीक है, फंक्शंस को ये है यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझाए, क्योंकि फंक्शंस को पहले पुराने वीडियो में भी समझ चुके। तो ये सब चीज़ें थीं ब्राउन और मेलिनोव्स्की के बारे में। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुला रिंग के बारे में। कुला रिंग जो है एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है जो कि ट्रॉबलर आइलैंड पे है। इनका ये एक फील्ड वर्क है मेलिनोव्स्की का। इसके बारे में बात करेंगे, पार्ट 2 होगा जो कि इस वीडियो का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तब भी, नहीं लगा है तब भी, क्योंकि मुझे जानना है कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर वो चीज़ें नहीं आ रही समझ में, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी उनको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिए और कीप स्माइल। थैंक यू।